अब सर जैसे मैं अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर थोड़ा आ रहा हूँ, उसके बाद 1-2 प्रश्न रहेंगे फिर खत्म हो जाएगा सर। जी, सर जैसे अभी जो आप रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली भर्तियों में जैसे पशुधन सहायक में देखा हमने और भी बहुत सारी भर्तियों में देखा आप 2 गुना का रिज़ल्ट दे रहे हो। और उसके साथ कट ऑफ भी बता रहे हो, पहले तो कट ऑफ नहीं बता रहे थे लेकिन हमारे जैसा ने विरोध किया सभी बच्चों ने तो आपने कट ऑफ भी दे दी साथ में। तो सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट समझिए कि भई इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत भी आप 2 गुना का रिज़ल्ट निकालिए और कट ऑफ भी साथ में दीजिए ताकि सर इससे क्या होगा कि जो ये क्या लंबा प्रोसेस चलेगा तो बहुत सारे बच्चों का दूसरी भर्तियों में चयन हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार की भर्तियाँ भी आती है, रेलवे की भी आएगी, एसएससी की भी आएगी तो 53,000 पद इसमें 2 गुना में सर लगभग 1 लाख पदों पे रिज़ल्ट निकल जाएगा। अगर डेढ़ गुना में निकालेंगे तो सर लगभग वो 70-75 के आस-पास जाएगा। तो हमारा सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप इसमें 2 गुना का रिज़ल्ट ही निकालें और 2 गुना की कट ऑफ भी देवें जैसा दूसरी भर्तियों में हो रहा है सर। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। इस पे आप क्या कहोगे? देखिए जहाँ तक सवाल है कट ऑफ का तो देंगे, कट ऑफ तो होगा ही होगा। अब दूसरा जी। ये वाला है कि ये जो 2 गुना, 1 गुना, डेढ़ गुना ये सब विभाग डिसाइड करता है। हालाँकि विभाग ने ऐसा 2 गुना का ही बोला हुआ है करने का। लेकिन क्या होता है कि अपन ये ज़्यादा 2 गुना करने से 1 बच्चों को डीवी करना, आप सोचिए कितना टाइम लगेगा करने के लिए। पर सर एक किसी अपने का पास डेटा हो जाएगा ना 2 गुना में फिर उसी में से वेटिंग निकालना सब कुछ होना सब कुछ वो रहेगा अपने पास फिक्स हो जाएगा डेटा सबके पास। आप पूरी बात सुनिए, अभी दूसरी बात क्या है कि इसमें इसमें जो है ना बच्चे डिस्क्वालीफाई कम होंगे, अयोग्य बच्चे बहुत कम होंगे। अपन 2 गुना क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे अयोग्य हों, वो निकल जाएँ तो फिर आपको ज़्यादा मतलब इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है। टेक्निकल डिग्री होती है और कोई परेशानी होती है, ये सब 10th पास है। अब 10th पास तो बच्चा अयोग्य होने वाला नहीं है डिग्री के आधार पर। जो पीएच कैटेगरी के अच्छा। बच्चे हैं, उनको पहले से हमने बोला है कि अपना स्वावलंबन कार्ड बनाएँ। तो हुँ, हुँ। इसमें अयोग्य बच्चे कौन से होंगे? या तो पीएच वाले होंगे या स्पोर्ट्स वाले होंगे या जी फिर सर। कोई ये डाइवोर्स या विधवा वाले बच्चे हो सकते हैं। मतलब या फिर जी सर। एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हो सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर कार्ड नहीं हो मतलब उनका जो सर्टिफिकेट नहीं हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आधार पे कोई नहीं होगा अयोग्य। नहीं होगा सो सर। हाँ, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका तो रखें डेढ़ गुना और बाकी सब जो ये दूसरे बच्चे हैं जो कि अयोग्य हो सकते हैं उनका 2 गुना। पर अभी इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। अभी आपको कुछ भी कहना क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों का भी करते हैं ना इसमें डीवी, तो उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है। 1 लाख बच्चों का डीवी करना और मान लो पोस्ट बढ़ के तो और बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि इसके मतलब ये भी होना चाहिए अपन करते जाएँ फालतू में फिर वो काम उसका यूज़ नहीं हो। तो तो मुझे सर लगता जो है कि भी डेढ़ आप गुना से भी वैसे काम चल जाएगा। युवा डेढ़ हित गुना में ही से भी फैसला काम चल लेंगे आप। जाएगा। वैसे जी। सर आप युवा हित में पोल लेंगे और मैं एक यही कहूँगा कि सर अब जैसे इसमें असमंजस का जैसे मैं आपकी बात भी सही लग रही है और बच्चों की भी लग रही है तो आप सर एक बार आप पोल करवा देना आप अपने एक्स के ऊपर कि बच्चे क्या चाहते हैं, उसी के आधार पे आप फैसला ले लेना इसमें सर। अब आपने सर नहीं बीच में इसमें एक और बात इसमें बच्चों से नहीं पूछेंगे, इसमें तो विभाग ही डिसाइड करेगा। जो विभाग डिसाइड करेगा हम वैसे करेंगे। हमारा इसमें कुछ भी वो नहीं है, हम खाली अपने बस एक सजेशन दे देंगे। उसके बाद जैसे विभाग डिसाइड डिसाइड करेगा वैसे ही करेंगे। ठीक है सर। इसमें सर कोई पदवृद्धि के जैसे बच्चे बोल रहे हैं इसमें 24 से 25,000 पद जो है विभागों में खाली है, ऐसे बहुत सारे विभाग है जिसकी अभ्यर्थना नहीं आई थी पहले। तो ऐसा कुछ पदवृद्धि का कोई चांस है? जैसे मैंने बताया कि पदवृद्धि का चांस हर एक विभाग में, हर एक परीक्षा में, हर भर्ती में होता है और मुझे उम्मीद भी है कि उसमें पदवृद्धि हो। लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जब सूचना होगी तो ज़रूर बताएँगे। जी सर। सर इसके अंतर्गत जैसे एक और इसका लास्ट है, 2 प्रश्न इसमें और है सर मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और नोटिफ़िकेशन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स है क्या सर 40% 35%? उसमें नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं होगा। ऐसे मुझे अभी याद नहीं है ऑफहैंड, लेकिन उसमें नहीं लिखा है तो अच्छा। नहीं होगा फिर। हाँ सर, नहीं था इसमें बहुत सारे बच्चों के हाँ, तो फ़ोन आए नहीं था मैंने तो भी फिर नहीं। और सर इसका 2 गुना या डेढ़ गुना का जो भी आप परिणाम निकालोगे सर एक्सपेक्टेड डेट आप सर थोड़ा बता दीजिए आप जो भी हो। एक्सपेक्टेड मैं नहीं बता पाता हूँ क्योंकि जब तक इनकी प्राथमिक पूँजी पर पहले ऑब्जेक्शन आएँगे, कितने ऑब्जेक्शन आएँगे? कम आएँगे तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आएँगे तो लेट हो जाएगा। तो इसलिए ना डेट बताना उचित नहीं है। जब ये ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ हम डेट बता पाते हैं। जैसे अभी पटवारी अच्छा। है, वीडियो है, इन सब के सॉरी पटवारी और लाइब्रेरियन इसके ऑब्जेक्शन में काम चल रहा है। अब जब समाप्त हो जाएँगे फिर बता पाएँगे कि हम कब डेट निकाल सकें। और पटवारी जी केस में तो बिल्कुल। नॉमिनेशन भी होगा, इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा-सा। तो इसलिए डेट मैं बता दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है और मैं चाहता नहीं कि ऐसे कुछ भी उल-जलूल डेट दे दूँ कि जो कि इसमें संभव नहीं हो। नहीं, नहीं सर तो वो उस वजह से हमने आप है थोड़ा-सा ना जैसे ही हाँ, कुछ हाँ। निश्चिंता होगी हम बता देंगे डेट इसकी, सभी परीक्षाओं की। बिल बिल्कुल सर और हमारा सर यही है कि आप जो भी जैसे रिज़ल्ट निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो जॉइनिंग है इसमें कोई सीट खराब नहीं हो ये आपने वैसे ही मेरे को बता दिया है। सर इसमें इक्वी परसेंटाइल फ़ॉर्मूला कोई पशु का रिज़ल्ट की तरह तो नहीं होगा ना 20 से 25 अंकों वाला? नहीं, नहीं अब सभी परीक्षाओं के अंदर हमने जेल प्रहरी के अंदर लगाया था इक्विपेर्सेंटाइल फ़ॉर्मूला। पशु जी। परिचय में तो नहीं लगाया था। पशु परिचय में हमने लगाया था मीन बेस्ड फ़ॉर्मूला जो कि पुराना फ़ॉर्मूला था। वो चेंज कर दिया हमने भी। अभी हम इक्विपेर्सेंटाइल जी। फ़ॉर्मूला लगाएँगे जो कि हमने जेल प्रहरी में लगाया था। उसी फ़ॉर्मूले से पटवारी की परीक्षाओं दोनों भर्तियों का दोनों पारियों का नॉर्मलाइज़ेशन होगा और उसी फ़ॉर्मूले से 4th ग्रेड की जो 6 पारियों में परीक्षा हुई उसका नॉर्मलाइज़ेशन होगा। तो मुझे उम्मीद है उससे कैंडिडेट काफ़ी संतुष्ट थे जब जेल प्रहरी में किया गया था और मुझे लग रहा है कि अभी इन परीक्षाओं के अंदर भी जब हम लगाएँगे तो सभी संतुष्ट होंगे। बिल्कुल सर, ये प्रश्न हमारे हो गए, अब छोटे से 1-2 प्रश्न हो रहे हैं। सर ओमार में एक बच्चा कह रहा था कि मेरे सर ओमार में उसने जो डब्बे होते हैं उनमें अंक तो सही भर दिए, लेकिन वो जो नीचे गोले होते हैं ना सर काले-काले करने होते हैं, वो सर ऊपर-नीचे हो गया या 1-2 गलत हो गया या उससे कोई सर फ़र्क पड़ता है क्या? पेनल्टी लगती है? वो तो लिखा होता है हर एक मार्कशीट के ऊपर कि आप यदि गलती करोगे तो पेनल्टी लगेगी। सभी को पता होता है इसके बारे में, है हाँ ना? सर, वो तो 5 अंक का हाँ, ऐसा कुछ रहता है, माइनस होता है। हाँ, जी, तो वो अब जो लिखा होता है वो सभी के लिए लागू करते हैं।